हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गौतम आप लोगों के सामने दोबारा से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेके जिसका नाम है यूथ इन पॉलिटिक्स। और सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मुकुल गौतम द वॉइस ऑफ यूथ को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, उससे पहले यूथ के बारे में बोलना चाहूँगा। उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल युवाओं के हाथ में ही हमारे देश की तरक्की है, हमें ये समझना पड़ेगा। और इसी की वजह से जो युवा आज की डेट में पिछड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स ले लिया जाए या किसी भी टाइप की बेरोजगारी हो रखी है देश में, वो अपने आप में बहुत बड़ा आयाम कर सकता है देश के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि देश में क्या ज़रूरत है यूथ की एक्चुअली। देखिए, जैसा हम सबको पता है और हम सभी जानते हैं इस चीज़ के लिए कि ऐसी बहुत सारी संस्थान हैं, हर पार्टी ने एक एक अपने आप में यूथ विंग क्रिएट कर रखी है। पर हमें ये देखने को बहुत कम मिलता है कि लोग बाग उस यूथ विंग को ऊपर प्रमोट करते हैं या उस यूथ को ऊपर प्रमोट करते हैं, जबकि हमारे देश की आबादी जो है वो 65% यूथ है जो बिलो 35 है। और जो कि अपने आप में एक बहुत ही कहना चाहिए, उसको बोलूँगा, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक एक चंक ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर कि वो डेमोक्रेटिक राइट है जो यंग पीपल का, उसको पूरा प्रदान करा जाए, जो कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। हमने ऐसे बहुत बार देखा है, जो कि अभी करंट भी बोलूँ मैं अगर आप लोगों से ये बात, कि जो करंट एमपीज़ हैं हमारे, उसमें 13% ही सिर्फ लोग हैं जो यूथ हैं। देखा जाए तो यूथ पार्लियामेंट जिसे कहना चाहिए हमें, यूथ की पार्लियामेंट का परसेंटेज सिर्फ 13% है हमारे में, जबकि हमारी देश की जनता, जो पॉपुलेशन है देश की जनता की, वो 65% है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है जो कि मुझे देखने को लगता है और देखने में समझ में आता है। और देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि यूथ को भी समझना चाहिए कुछ चीज़ें, और यूथ को भी आगे आके सोचना चाहिए। अब वो समय नहीं रह गया जब घर वाले बोलते थे कि कुछ नहीं मिला है तो पॉलिटिक्स में ही जाएगा। तो वो दिन अब दूर दूर हो चुके हैं। अब हमें समझना पड़ेगा, हमें पढ़े लिखे, समझदार, इनोवेटिव और फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है अपने पॉलिटिक्स में भी, अपनी राजनीति में भी। तो मैं सभी युवाओं से भी एक एक आग्रह करना चाहूँगा कि भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके अपने आप को इन्वॉल्व करें पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में उन सबकी ज़रूरत है और उस हर चीज़ की ज़रूरत है। आप लोगों के इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है। आप लोगों का जो एक पैटर्न होता है हमारे यूथ का किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का, वो उस चीज़ की ज़रूरत है। इनोवेशन लाएंगे तभी देश आगे जाएगा, वरना जो चलता आ रहा है ऐसे ही पुरुष कहना चाहिए, हमारे जो भी ओल्डर पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे ही लेके जाएंगे देश को, एक एक जैसे चल रहा है इतने 75 सालों से, और ये आगे भी चलता रहेगा। जब तक एक यूथ नहीं आएगा तब तक पॉलिटिक्स आगे ढंग से नहीं बन सकती, ये मेरा मानना है। यूथ के आइडियाज़, यूथ के प्रपोजल्स, यूथ के कमिटमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसको हमारे देश की गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। अब देखिए, कुछ नेगेटिव भी हैं अपने आप में युवाओं के, जो मैं कहूँगा, क्योंकि युवाओं का जो आइडियलिस्टिक जो होती है वो अनरियलिस्टिक वेरियस विजन की सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं वो लोग। और वो जो होता है हमारा, एक तरह से कहना का मतलब, वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पे एक अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चनेबल मार्क होता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक एक होता है एबिलिटी टू रियलाइज द विजन। तो वो जो विजन है, विजन को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है इसमें। तो ये मिली जुली अपने आप में प्रतिक्रिया हैं जो कि यूथ के होने ना होने पे अपने आप में क्वेश्चन करती हैं, और यूथ की इन्वॉल्वमेंट को भी चाहती हैं एक बार में अपने आप में राजनीति में यूथ का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि एक अपने आप में जैसे बुजुर्ग पॉलिटिशियन हैं जो इतने, उनका भी है महत्व हमारे लिए दोनों का ही है। आपको कुछ एक फैक्ट बताता हूँ। 75 साल की डेमोक्रेसी में हमारे पास अभी तक सबसे यंगेस्ट पीएम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ही थे, जो कि अपनी 40 साल की एज में बने थे। तो एक एक अपने आप में सरप्राइजिंग फैक्टर है देखा जाए तो हम लोगों के लिए, कि इतने सारे प्रधानमंत्री हम लोगों ने देख लिए, जिसमें कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री है जो कि 40 साल की उम्र में बना अभी तक। अब ऐसे ही आप लोग सीएम के लिए ले लीजिए, सीएम में भी ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को। सीएम भी कोई बहुत बड़ा देखा जाए तो कि 28 और 25 और 23 की एज के नहीं है, कुछ इक्का दुक्का ही नाम है जो हैं अभी तक, जिनका मुझे नाम आ रहा है। उमर अब्दुल्ला जी हैं, अब्दुल्ला के हैं, और असम के एक सीएम थे, वो भी 28 की एज में बने थे। तो यही कुछ गिने चुने नाम हैं जो बहुत यंगर एज में ही इन्होंने अच्छा पदभार संभाला और अपने प्रदेश या देश की बागडोर संभाली थी। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है, और ये सोचना पड़ेगा हमारे लिए, हमें लोगों को, कि क्या करना है इसके लिए। अभी जो एट प्रेजेंट पॉलिटिक्स है उसमें एक कुछ कमियां हैं कि कॉमन यंग पीपल के लिए अप्रोचेबल नहीं है अभी भी चीज़ें। अप्रोचेबल कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि
पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें आप जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना आप कहना चाहिए चाटुकर्ता, जैसे हम मैं कहता हूँ, जैसे अगर अपनी वर्ड में बोलूँ तो चाटुकर्ता जितनी करेंगे तभी आप ऊपर जाते हैं, जो कहा जाता है। और ये जो कहना चाहिए, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्लैक स्पॉट है पॉलिटिक्स के ऊपर, कि अपने आप में किसी भी एक अच्छे और प्रतिभाशाली युवक को ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट भी होते हैं उसके साथ, बेचारे के साथ लैक ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है उसके लिए। तो आप जितना भी देखेंगे, आप लोगों को वही लोग आगे जाते मिलेंगे जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो पीछे, या उन पे पैसे की कोई कमी नहीं हो। दूसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है हमारे यहाँ। जैसे कि देखा जाए कि भाई क्या चीज़ करना है, क्या कैसे मोटिवेशन करना है, किस चीज़ को लेके जाना है, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, या कैसे लोगों को अप्रोच करना है, तो उसके लिए लोगों को नहीं पता है। वही अपनी घिसी पिटी राजनीति चलती आ रही है, दिखावे की। गाड़ियों को काफिला ले लिया लोगों ने, 10-10, 15-15 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो वो सब दिखावे का पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी हमें, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, अब हमें करना क्या है? करने के लिए देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ। देखिए, आप रिजर्वेशन करते हैं, ST SC सभी रिजर्वेशन के लिए आपने ST SC 50 तरह के आपने रिजर्वेशन लगा रखे हैं अपने उसमें कैटेगरीज वाइज। मैं एक चाहता हूँ, आज विमेन रिजर्वेशन भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट अभी तक किसी ने यूथ रिजर्वेशन नहीं करा है। तो यूथ की रिजर्वेशन होना जरूरी है। यूथ का रिजर्वेशन पार्लियामेंट, एटलीस्ट लोकसभा इलेक्शंस में होना चाहिए सीट्स के हिसाब से, मेरे मानना ये है। पोलिंग यूथ की अपॉर्चुनिटी जो होती है इंटर्नशिप में, वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई चाहिए यूथ को, पॉलिटिकल अवेयरनेस चलाई जाए यूथ के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और जितनी भी स्टूडेंट विंग्स चल रही हैं सभी पार्टियों की, उनमें से उनको प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए कि कम से कम 10 से 20% यूथ को हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाने का मतलब मेन बॉडी में लेके जाएंगे किसी भी पार्टी की। स्टूडेंट विंग में वो स्टूडेंट विंग का ही होकर रह जाता है और उसकी राजनीति वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे कुछ इक्का दुक्का ही नाम है जो एक अपने आप में ऊपर गए, यानी कि मेन बॉडी में गए किसी पार्टी की, जो कि बहुत अच्छे पद को संभाल रहे हैं और देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये ऐसे नाम आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे इस राजनीति के अंदर। यही 2-3 कैटेगरीज हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट आपको बताता हूँ आज, जो कि अदर कंट्रीज फॉलो करती हैं। युगांडा बहुत छोटा सा देश है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। उसकी पार्लियामेंट में 5 सीट रिजर्व है यूथ के लिए। यूथ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सरप्राइजिंग फैक्टर है जो मैंने देखा और जो मुझे समझ में आया। ये इंडिया को अपनाना चाहिए। इंडिया अगर 5 सीट नहीं दे सकता तो कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 रिजर्वेशन तो कर ही सकता है। 500 सीट्स हैं हमारे पास लोकसभा की। ऐसे ही करके करते 10% रिजर्वेशन भी मिल गया युवाओं को, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा पॉलिटिक्स के लिए। अब आपको बात करता हूँ श्रीलंका, हमारे नेबर ही है श्रीलंका, उनकी बात करता हूँ। उनके यहाँ नेशनल यूथ पॉलिसीज हैं, जिसमें नेशनल यूथ पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस पूरा रहता है। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं यूथ की श्रीलंका के अंदर, उसमें नेशनल यूथ पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो लोग पूरा डिस्कस करते हैं यूथ से, वो एक पूरा पैनल है उनका अपना। ऑस्ट्रेलिया में बताता हूँ मैं आपको, यूथ एनरोलमेंट कैंपेन होता है, जिसमें कि उन लोगों को एजुकेट कराया जाता है यूथ को फन एक्टिविटी के साथ, कि वोट कैसे करना है, वोट किसको करना है, आप लोग आइए आगे बढ़ के। तो जब तक हम युवाओं को चीज़ें नहीं समझाएंगे, उन लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझ के बाहर होती हैं, बट हाँ, आज की डेट में यूथ का उतना ही अपने आप में फोकस होना चाहिए इस राजनीति के ऊपर जितना कि अदर फील्ड्स में होता है। क्योंकि युवा ही देश की, या लोकसभा या राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। लोकसभा, अभी करंट राज्यसभा का आपको बताता हूँ। राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, 51% 60 साल के हैं और सिर्फ 1% है जो 40 साल से नीचे के हैं। अपने आप में बहुत बड़ा देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क है इस युवाओं के लिए और युवाओं की राजनीति पे। देखा जाए जितनी भी ये पार्टियां हैं वो अपने आप में बोलती हैं कि हम यूथ को प्रमोट करेंगे, यूथ को ये करेंगे, यूथ को वो करेंगे। कहाँ गया यूथ प्रमोशन, मुझे दिखाइए। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन फैक्टर है मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ जितने भी सदस्य जो 2020 में चुने गए उनका बताता हूँ, उनका आपको आपराधिक बैकग्राउंड बताता हूँ। 26% जो हैं वो आपराधिक बैकग्राउंड से आते हैं। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कि ये हर पार्टी अपने अपने प्रदेश से चुन के भेजती है। ये सब जो घपलाखोरी है इसमें यूथ नहीं है कहीं भी। आपको एक बार और बोलता हूँ, युवाओं की भागीदारी 0 है, 0, 1% कुछ नहीं होता। जिस देश की पॉपुलेशन 65% युवा अवस्था है, यानी कि 35% से नीचे है, अगर उसको 1% रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसी भी लोकसभा राज्यसभा में, तो मेरे हिसाब से वो 0 है। तो ये अपने आप में सोचना चाहिए हर गवर्नमेंट को कि हम कहाँ ले जा रहे हैं यूथ को। अब राज्यसभा की बात करता हूँ, अभी भी कंटिन्यूसली आपसे बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखों की शिक्षितता बताता हूँ आपको।
16% सिर्फ लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं आपके साथ, 1% है डिप्लोमा होल्डर, कुछ पीएचडी हैं जो कि 6 हैं अप्रॉक्स। तो देखिए 1% है 8वीं पास के भी। तो अगर ऐसे लोग राज्यसभा जाएंगे तो क्या होगा इस देश का? क्यों नहीं समझ रहा है हमारी राजनीति, क्यों नहीं समझ रहे हमारे राजनीति के संगठन? उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि भाई इस देश को आगे ले जाना है तो युवाओं को आगे लेके आना पड़ेगा। कब तक आप इस देश को ऐसे ही भटकाते रहेंगे? स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन ने कहा था, स्पेशली टू द यंग पीपल it is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible, to conquer the problems and success. These are a great quality that they must work towards. This is my message to the young people. Listen to this particular message, guys. ये समझने वाली बात है। उस मिसाइल मैन ने इस युवाओं को देख लिया, युवाओं को समझ लिया, बट हमारे राजनीतिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। वो उनका जो विज़न था वो अपने आप में एक मोटिवेशनल फैक्टर था। उनको समझना चाहिए युवाओं को भी आगे आगे देखना चाहिए, युवाओं को करेज रखना चाहिए, नई चीज़ें जानने का, नया चीज़ समझने का। यही एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था। उनको मैं शत नमन करता हूँ इस बात के लिए जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था इस चीज़ के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और यही बात है कह के और यही सब करके वही बता रहा हूँ। लोकसभा में आप देखेंगे, अब देखिए लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। लोकसभा में क्या है, लोकसभा में सांसद की आयु 45 से 65 साल की है और जबकि अधिकांश भारतीयों की औसत आयु 25 साल की है। तो फिर वो एक अपने आप में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों से कि कहाँ गया यूथ, कहाँ गया युवाओं को क्या सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाएगा? कब तक समझोगे वोट बैंक भाई? करो कुछ। आप लोग नहीं करेंगे तब तक युवा ऐसे ही भटकता रहेगा। युवाओं को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी स्टूडेंट विंग, यूथ विंग को उतनी पावर दीजिए जितनी आप मेन बॉडी को देते हैं। उन लोगों को आगे प्रमोट करें, तभी ये देश आगे जाएगा, वरना ये देश ऐसे ही चलता रहेगा, वही पुरानी पॉलिटिक्स, घिसी पिटी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात पे यहीं विराम करता हूँ और आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है मुकुल गौतम द वॉइस ऑफ यूथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ और प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू। मैं रहा बेगुनाह सहता, मैं रहा बेजुबान।